मैं अखिल शिवाली वीएफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज से हमारी शुरू हो रही है इलिस्ट्रेटर की क्लास। फोटोशॉप की क्लास तो कंटिन्यू चल ही रही है और इसके साथ साथ हम इलिस्ट्रेटर के भी क्लास को शुरू कर रहे हैं और ये भी बिगनर टू एडवांस तक लेवल तक चलेगा 1 बाय 1। सबसे पहले इसमें ये इलिस्ट्रेटर में क्या कर सकते हैं, क्या क्या सीखेंगे, ये हम आपको जानकारी दे दें। इलिस्ट्रेटर में सबसे पहले आज जो हमारा होगा इंट्रोडक्शन का क्लास होगा कि इलिस्ट्रेटर क्या है। उसके बाद इलिस्ट्रेटर के सारे फीचर्स के बारे में हम जानकारी देंगे। इलिस्ट्रेटर के हर एक टूल की जानकारी आपको दिया जाएगा। टूल के साथ साथ सभी चीज़ की जानकारी देने के बाद प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जिसमें कि आपको हर एक चीज़ की लोगोज डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन, बैनर्स डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी दी जाएंगी। उसके साथ साथ विजिटिंग कार्ड कैसे बना सकते हैं इलिस्ट्रेटर में, किस तरीके से होता है, एक सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाया जाता है, यूनिक लोगो डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, कलर करेक्शन, ये सारी चीज़ें जानकारी आपको इसमें दी जाएगी, जिससे आप एक परफेक्ट ग्राफिक डिज़ाइनर सीख करके बन सकते हैं। और डेली पहले के जो क्लास होंगी, 2-4-10 क्लास होंगी, वो ऐसे ही नॉर्मली इंट्रोडक्शन के रूप में ही चलती रहेंगी। आपको टूल की जानकारी दिया जाएगा, बस बेसिक। आगे थोड़ा सा चलने के बाद जब कुछ टूल्स हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पर डे आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जिसमें कि आप उसको देख करके जो टूल आपने पढ़ रखे हैं उसी टूल से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जिससे कि आप उसको उस पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें सीखना सबसे बड़ी बात नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकल करना जरूर, क्योंकि थ्योरेटिकल इसमें कुछ भी नहीं है। थ्योरेटिकल अगर आप पढ़ने बैठे तो जानकारी ले सकते हैं, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब होता है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, उतने ही ज़्यादा आपके डिज़ाइन में सुधार इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम इलिस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कल से उसका क्लास शुरू हो जाएगा। कल से जो है कि पर्टिकुलर उसका एक एक क्लास, एक एक टूल के बारे में हम जानकारी देते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कि इसके इलिस्ट्रेटर के बारे में, कि इसके की पॉइंट क्या है। आज इसमें हम क्या क्या समझेंगे। जो आज की क्लास होगी इसमें इंट्रोडक्शन होगा, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सेलेट होगा कि नहीं होगा, लेयर्स, ग्रुप, टूल, वर्क स्पेस, कैनवास साइज, प्रीसेट, ये सारी चीज़ें फोटोशॉप से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अगर बात करें तो कुछ टूल्स उसके सेम होंगे, बट सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा फर्क दिखेगा। जैसे कि अगर आप देखें तो इलिस्ट्रेटर क्या है कि तो एक प्रोफेशनल जो डिज़ाइनर होता है वो इलिस्ट्रेटर को यूज़ करता है। और इसके बाद ये एक वेक्टर ग्राफिक्स होता है, वेक्टर सॉफ्टवेयर है। इसमें पिक्सेलेट होने की ज़रूरत नहीं, पिक्सेलेट नहीं हो सकता। आप इसको जितना जूम करना चाहें उतना जूम कर सकते हैं। एक छोटा भी आप काम उसको जूम करके कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि फोटोशॉप में क्या था कि वो एक पर्टिकुलर जिस लेयर में लेते थे उसी लेयर में आप उसको बना सकते थे, बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। ये वेक्टर फाइल होता है, इसको किसी भी तरीके से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसमें कई चीज़ें प्रोजेक्ट होती हैं, डिज़ाइंस होता है, लोगो होता है, ब्रांडिंग मटेरियल होता है, प्रिंट डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इस डिज़ाइन में हम कर सकते हैं। इसकी बात करें तो सबसे पहले जो रिलीज हुआ था 1987 में, इसको एडोब इंडस्ट्रीज ने इसको लेकर के इस फील्ड में आया था, और एडोबी का, जिसमें कि कई सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने लॉन्च किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोशॉप है, InDesign है, प्रीमियर प्रो है। इससे रिलेटेड और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि प्रीमियर प्रो हमारा वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन बनाने को होता है, एनिमेटेड होता है,
मोशन ग्राफिक्स बनाने के लिए जैसे कि हम आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं। इन डिज़ाइन में हम ब्रोशर वगैरह, जैसे ब्रोशर हो गया या बुकलेट होता है, बुक होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं इन डिज़ाइन में। फोटोशॉप तो आप पढ़ ही रहे हैं, फोटोशॉप में जैसे कि एडिटिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह का काम होता है, बट उसमें थोड़ा सा फीचर्स है जिसकी वजह से हम उसमें बैनर्स वगैरह भी बना पाते हैं। उसके बाद जैसे कि इसको मोस्टली जो है कि एडोबी को लोग इंडस्ट्रीज जो होता है, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो इसको यूज करता है। जैसे कि इसमें आप लोगोज, आइकॉन, पोस्टर, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, फैशन डिजाइनर, स्केचेस, क्लॉथिंग डिजाइन, प्रोजेक्ट डिजाइनर, इस तरीके के वेब डिजाइन के लिए यूआई यूएक्स डिजाइन, इसके लिए आइकॉन्स वगैरह भी हम इस पे बनाते हैं। और इसके बाद इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि देखिए लोगो डिजाइन में हम कर सकते हैं। इसमें जो है कि लोगो डिजाइन में क्या है, जैसे क्रिएट शार्प, स्केलेबल लोगोस फॉर ब्रांड, आप किसी ब्रांड के लिए एक शार्प लोगो बना सकते हैं। और उसके बाद आर्ट वर्क होता है जिसमें कि डिजिटल आर्ट, कैरेक्टर्स, आइकॉन, जैसे कि कैरेक्टर्स कभी कभी आप देखेंगे तो एनिमेशन, उसमें देखेंगे एनिमेशन वगैरह में देखेंगे तो एडोब एनिमेशन में जो कार्टून्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें भी इसी से बनाई जाती हैं। जैसे फोस्टर फ्लेयर में से होता है, डिजिटल मार्केटिंग मटेरियल्स में प्रिंट, डिजिटल मीडिया का, इन सारी चीज़ों को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। टाइपोग्राफी में जैसे कि एक कुछ भी होता है, टेक्स्ट आप देखेंगे तो कभी इस तरीके से होता है, ऐसे राउंड्स होता है, तो वो भी हम इसमें टाइपोग्राफी कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स की भी डिज़ाइन कर सकते हैं। पैकेजिंग डिज़ाइन, जैसे कि कोई पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट का जो कि उसमें रैपर्स वगैरह बनते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। सोशल मीडिया का ग्राफिक्स डिज़ाइन भी बना सकते हैं आप। और जैसे कि ये अगर बात करें की पॉइंट में अगर बात करें, जैसे वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में क्रिएट डिज़ाइन यूजिंग वेक्टर इंस्टेड, जैसे क्रिएट डिज़ाइन यूजिंग वेक्टर पिक्सल शो क्वालिटी डज नॉट रिड्यूस। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी जो है रिड्यूस नहीं होती है। वो क्वालिटी जिस तरीके का आप उसको काफ़ी जितना जूम करेंगे वो उतना जूम हो जाएगा, फटता नहीं है, वो पिक्सलेट नहीं होता है। स्केलेबल डिज़ाइन होता है, इसकी जो साइज होता है वो रिसाइज कर सकते हैं आप। लोगो डिज़ाइन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल सारी इसमें टूल्स होती हैं, इंडस्ट्रियल जो होते हैं इसको यूज़ करते हैं। पावरफुल ड्राइंग्स टूल है, इसमें पावरफुल है, आप शेप टूल्स, ब्रश टूल, ये सारी चीज़ें इसका पावरफुल टूल्स हैं। ये सब टाइपोग्राफी का सपोर्ट भी मिल जाता है आपको, कलर ग्रेडियंट्स मिल जाते हैं, मल्टी आर्ट बोर्ड मिल जाता है, जैसे कि एक साथ आप कई सारे पेजेस भी बना सकते हैं एक ही वर्क स्पेस के अंदर। वाइड यूज में जैसे कि इसका लोग बहुत हाई लेवल पे लोग इसको यूज करता है, जिसमें कि लोगो, पोस्टर, पैकेजिंग, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स, इस सारे चीज़ों के लिए लोग बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटर यूज होता चला आ रहा है। तो ये रहा हमारा इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें आप लोगों को बस एक ही चीज़ ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये वेक्टर फाइल है, ये पिक्सलेट नहीं होता है, आप इसको जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, प्रिंट वगैरह में भी दिक्कत नहीं होता है। और इसमें कई सारे फीचर्स जो हैं यूनिक हैं, तो इसको तो जब हम आगे सीखेंगे इलस्ट्रेटर को, जब कंटिन्यू क्लास चलेगी तो उसमें हर एक टूल को जब हम आपको सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रोजेक्ट भी साथ में मिलता रहेगा आपको, ताकि आप लोगों को सीखने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर एक टूल्स के लिए 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे अगर देंगे, जिसमें कि आप उस पर वर्क करेंगे तो आपको सीखने में बेहतर और अच्छे समझ में आएंगे। जिसमें कि ग्राफिक्स में अगर आपका रुचि है तो उसके लिए आपको जैसे कि 2-3 चीज़ें, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप 1 by 1 रेगुलर क्लास लेंगे, रेगुलर जुड़े रहेंगे, रेगुलर देखेंगे 1 by 1। हो सकता है शुरू में अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो बोरिंग लगे, बट धीरे धीरे जब आप उस चीज़ों को सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे, उस पर कार्य करते चलेंगे, काम करते चलेंगे, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।